हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग लगातार परेशान हैं कि एसएससी जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे। इसमें कुछ लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। उनके लिए केवल नौकरी ही प्यारी है, रोज़गार प्यारा, अभी अपनी ज़िंदगी नहीं देख रहे हैं। वो ऐसे लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कोरोना का कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो चुका है। उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम ही सब कुछ है, जबकि वो ये नहीं जानते हैं अभी एसएससी की पुरानी पुरानी वैकेंसीज लटकी हुई हैं। अगर ये एग्ज़ाम 3-4 महीने देरी से हो जाएगा तो कुछ इनका बुरा नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो अपने टाइम पे ही आना है। अभी आपको मालूम है केवल 2017 का फाइनल रिजल्ट आया है, 18 वाले बचे हुए हैं, 19 वाले बचे हुए, 20 वाले बचे हुए हैं। फिर भी ये लोग परेशान हैं कि मतलब कि, और ये 20 वाला ही एग्ज़ाम अभी चल रहा है ये। फिर भी लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, नहीं तो फिर सरकार को गाली देंगे यही लोग कि रोज़गार नहीं दिया। अरे भाई, गाली क्यों देंगे? जब ऐसा सिचुएशन बन चुका है, कंडीशन इतना ख़राब हो चुका है, तो फिर तो यहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन करना तो ज़रूरी हो गया बिल्कुल। वही कैंडिडेट जो रोज़गार की डिमांड कर रहे थे, वो ऐसा नहीं डिमांड कर रहे थे कि ऐसे सिचुएशन में ढकेल दिया जाए कि रोज़गार चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसा न्यूज़ मिला है कि मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा कि एसएससी ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज ऐसा न्यूज़ मिला है। न्यूज़ ये मिला है कानपुर से। फ्रेंड्स, कानपुर के किसी सेंटर पे क्या हुआ है, 13 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट में क्या हुआ, थर्मल स्कैनिंग नहीं कराया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, थर्मल स्कैनिंग नहीं कराया गया है और वहाँ के 20 कैंडिडेट जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 कैंडिडेट, अब सोचिए 20 कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में पाए गए हैं, और प्लस उनके फैमिली में वो गए होंगे, वो इन्फेक्टेड हुए होंगे, प्लस उनके आसपास जो अभी रहे होंगे जिनका भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं हो पाया है, उनके साथ क्या होगा। आप ये सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही हुई है कि बिना थर्मल स्कैनिंग के अंदर एंट्री दे दी गई है। थर्मल स्कैनिंग से कम टेम्परेचर का पता चलता है। वैसे तो कोरोना उसके अंदर छिपा नहीं पता चल पाता है कि अगर टेम्परेचर किसका नॉर्मल तो भी नहीं पता चल पाता है, बट वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग ही नहीं कराया गया है। 13 तारीख को कानपुर का कोई सेंटर है, नाम मुझे नहीं मालूम है। जैसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको कल सुबह तक प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी तक इतना मालूम चला है कि कानपुर का कोई सेंटर है, लगभग 20 कैंडिडेट जो वहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एसएससी का होश नहीं आ रहा है। एसएससी अभी भी नहीं समझ रहा है कि हमें एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। लोग ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। अभी आप जान रहे हैं आज सीबीएसई बोर्ड का जो है 12th का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, 10th का एग्ज़ाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। वो कुछ ओरल टेस्ट करा के किया जाएगा। फिर यूपी बोर्ड का भी ऐसे नंबर आएगा, यूपी बोर्ड भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, 10th का कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको मालूम है मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। लेकिन एसएससी पता नहीं क्या खा के बैठा है, क्या पी के बैठा है, उसे सूझ नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ सेंटर्स पे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होते जा रहे हैं, बट एसएससी को दिख नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए उसे। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जिनका एग्ज़ाम कल है, परसों है, जाए कि ना जाए। आप लोग लगातार ये प्रश्न कर रहे थे, तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कभी पोस्टपोनमेंट नोटिस आएगा तो कम से कम 2 दिन पहले आएगा। यानी अगर आज रात को नोटिस आता या फिर आने वाला हो तो फिर क्या होगा, आपका कल वाला एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा, परसों वाला नहीं हो पाया शायद। ठीक है, यानी कि आज तो वैसे टाइम बीत चुका है लगभग, और 10 से ऊपर हो चुका है, 10:30 बजे तक आपको वीडियो अपलोड होकर मिलेगा हमको लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का टाइम मुझे नहीं लगता है कि अब आज कोई नोटिस आने भी वाला है। यानी कि आप लोग जो लगातार पूछ रहे हैं कि मेरा 15 का एग्ज़ाम है, जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, 16 का एग्ज़ाम है, जाऊँ कि ना जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं हर दिन आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि किसका एग्ज़ाम हो सकता है, किसका एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। अब जब आज रात तक अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि 15 का तो बिल्कुल एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली बिल्कुल श्योर है। और 15 निकल भी लेंगे जिनका बाहर एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो जाना चाहते हो, जिनको घर से परमिशन मिल रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग घर से परमिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर आज रात में कोई नोटिस नहीं आता है तो 16 वालों का भी एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप घर से परमिशन मिलता है, आप जाने के सिचुएशन में हैं, तो आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 17 वालों को बात करें तो अभी 17 को हम कंफर्म नहीं बता सकते एग्ज़ाम हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी कल का टाइम है। 17 वालों के लिए हो सकता है कल कोई नोटिस आ जाए। तो फ्रेंड्स नोटिस कभी भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, पहले आप अपनी ज़िंदगी बचाइए, एग्ज़ाम्स तो होते रहेंगे। अगर एसएससी नहीं मान रहा तो आप मानिए, आप एसएससी को मनाने का प्रयास करिए। ट्विटर पर क्या करिए, इसे ट्रेंड कराइए, तभी कुछ हो पाएगा कि पोस्टपोन किया जाए एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, कोई भी हैशटैग आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कल सुबह ही ट्रेंड कराइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्या हो रहा है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रहा है। अभी 20 लोग के बारे में ऐसा पता चला, एक सेंटर से ऐसा पता चला, ऐसा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ होगा। और वैसे मैं बता दूँ, थर्मल स्कैनिंग के बाद भी नहीं पता चल पाता है किसी को कोरोना है या नहीं है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसएससी अभी हार मानने को तैयार नहीं हो रहा है। आप बताइए 3-3 महीने के बाद एग्जाम्स पोस्टपोन हो जा रहे हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो पोस्टपोन नहीं हो पा रहा है। ठीक, रेलवे ने अपना एनटीपीसी का एग्जाम पहले रोक दिया था, कोई बात नहीं, तब कोरोना का इतना खतरनाक सिचुएशन नहीं था, अब वो करा भी नहीं पाएगा एग्जाम, आपको मालूम है। ठीक, लेकिन अब वहाँ पे क्या था, वहाँ भी यही गलती हुआ है कि वहाँ पे मैक्सिमम एग्जाम्स करा दिए गए हैं। केवल
3-4-5% कह सकते हैं बचा हुआ है एग्ज़ाम। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी थोड़ा नॉर्मेशन का इफेक्ट पड़ेगा, बट अभी क्या है, लाइफ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। रेलवे ने तो वहाँ गलती किया ही किया है कि उतना एग्ज़ाम करा के उतना रोक दिया है। अगर रेलवे चाहा होता तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब तक कंप्लीट करा चुका होता 15-20 मार्च तक ही। बट यहाँ पे क्या है, आप जान रहे 8 अप्रैल तक एग्ज़ाम कराने के बावजूद 6 लाख कैंडिडेट्स को अभी तक छोड़ दिया 7वें फेज़ के लिए, और 7वें फेज़ का कोई अता पता नहीं है, और ग्रुप डी का तो अभी कोई नाम ही मत लीजिए। ठीक है, बस वो लोग मीडिया इंटरेक्शन में बोलते हैं और कैंडिडेट्स मानते हैं कि हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा, बट अभी तक रियलिटी आप वहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मैं अभी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुका है। वो लोग अगर अभी एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, एनटीपीसी 7th फेज़ नहीं करा रहे हैं, ग्रुप डी नहीं करा रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जो एसएससी कर रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है, जो यहाँ पे एसएससी प्रेजेंट में कर रहा है। अभी मान लीजिए कानपुर के सेंटर पर ऐसा मिला है, मान लीजिए किसी और सेंटर पर ऐसा मिल जाए, तो फिर क्या होगा, कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड कराएं कुछ, और इसके साथ साथ मैं आपको लगातार एक बात कह रहा हूँ, आप एसएससी को मेल करें, अपने अपने रीजन को मेल करें, एनआईसी को मेल करें, यानी कि जो आपका एसएससी हेडक्वार्टर उसे मेल करें, फिर पीएमओ को मेल करें, जहाँ तक हो सके ट्विटर पे जितने मंत्री वगैरह हैं सबको आप उन्हें टैग करके ट्वीट करें, तब जा करके कुछ हो सकता है। एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। कुछ लोग अभी भी ज्ञान बांटने आएंगे कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, अगर यही एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर बेरोज़गारी का मुद्दा लेकर रोएंगे। तो फ्रेंड्स बेरोज़गारी की मुद्दा तो बाद की चीज़ है, अभी आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे सिचुएशन कितना क्रिटिकल हो रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, ये कंडीशन हो गया फ्रेंड्स। वेंटिलेटर की बात ही दूर है, नॉर्मल बेड्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे यूपी के सीएम महोदय ने बोल दिया था हम लखनऊ में 2000 बेड उपलब्ध करा दिए हैं, बट लखनऊ में कोई ऐसा बेड ही नहीं जहाँ 2000 वेंटिलेटर हैं। आपको मालूम है भूतपूर्व आईएएस जो हैं क्या नाम है, सूर्य प्रताप सिंह जी ने उनको डायरेक्ट चैलेंज किया था कि आप दिखाइए कहाँ पे लखनऊ में 2000 बेड है वेंटिलेटर वाले, कहीं नहीं है। डीएम ने साफ मना कर दिया था कि लखनऊ में कोई बेड नहीं। फिर भी ये लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और एसएससी भी यही काम कर रहा है। इतने क्रिटिकल सिचुएशन के बाद भी एग्जाम करा रहा है, लेकिन एसएससी को कुछ खबर नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग ही इसे पोस्टपोन करा सकते हैं कि हाँ ये पोस्टपोन हो तो फिर आपका कुछ फ़ायदा हो। फ़ायदा मीन्स क्या हो कि आपकी लाइफ सेफ़ रहे, आपकी फैमिली की लाइफ सेफ़ रहे, एग्ज़ाम तो आप देते रहेंगे। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कई सारे एग्ज़ाम्स यहाँ पे पोस्टपोन हुए हैं। पहले आप देखे हैं कि सीसीआरएस, एलडीसी, यूडीसी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, फिर उसके बाद आप देखें एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, अभी आज बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, और अदर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। आपको मालूम है महाराष्ट्र पीएससी पोस्टपोन हुआ है, एमपी पीएससी पोस्टपोन हुआ है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए। बट एक एसएससी ऐसा है कि जो अभी तक अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया है और कराते जा रहा है। 12 तारीख का एग्ज़ाम कराया, 13 का एग्ज़ाम कराया, 14 का एग्ज़ाम कराया, 15 का भी कराएगा, डेफिनेटली कराएगा, क्योंकि आज तक कोई नोटिस नहीं आया है, और इस हिसाब से 16 का भी एग्ज़ाम कराएगा, क्योंकि आज रात तक कोई नोटिस अगर नहीं आता है तो 16 तक का भी एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा। 17 से कुछ हो सकता है अगर आपका प्रेशर पड़ता है तो। अगर आपका कल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो कल ही शाम को हो सकता है नोटिस आ जाए फ्रेंड्स। ठीक है, मैं बोला था आज भी नोटिस आ सकता था, बट आज कोई अभी तक नोटिस नहीं आया है। यानी कि आप अगर कल प्रयास कर देते हैं, कल रात तक कोई नोटिस आ सकता है 17 के रात तक, तो उस हिसाब से 15 के रात तक, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 17 तारीख से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत लंबा चलने वाला है फ्रेंड्स, 27-28 तारीख तक है। अभी आज आपका 14 तारीख, अभी 3 दिन केवल बीते हुए हैं। अभी अगर पोस्टपोन हो जाता है तो अभी बहुत लोगों की लाइफ बच जाएगी। बस मैं एक सेंटर का एग्जांपल दिया जहाँ की इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी कई जगह न्यूज़ नहीं मिल पा रहा होगा, कई जगह ऐसे केसेस होंगे जहाँ किसी को मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, और ये बातें मीडिया में भी जल्दी नहीं आएंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मीडिया जानते हैं आप किसकी है। मीडिया इस बात को दबा देगी कि हाँ एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा कुछ हुआ भी है। अभी आपको मालूम है कि हरिद्वार कुंभ में क्या क्या हुआ है, जो नेता गए थे वो पॉजिटिव हो गए, अखिलेश यादव पॉजिटिव हुए हैं, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, बट मेन रीज़न नहीं बताया जा रहा कहाँ गए थे, कैसे वो पॉजिटिव हो गए थे। तो इस वजह से एग्जाम सेंटर का मुद्दा दबाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, तभी कुछ हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।